आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं बीज मंत्रों का रहस्य। देखिए, सदियों से चला आया ऋषि मुनियों के समय से कि बीज मंत्रों का उन्होंने कैसा उपयोग किया और ये मानव जीवन के लिए किस प्रकार हित में है। दोस्तों, बीज मंत्रों के मैं वो सारे चमत्कार बताऊंगा जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके व्यापार में भी उन्नति हो। तो मैं हूं दोस्तों BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बीज मंत्र, ये बीज मंत्र कौन से होते हैं? जैसे रम, लम, टम और ओम, ओम एम नमः, ऐसे जो होते हैं ना, तो ऐसे अलग अलग करके ओम जिसके आगे लगता है सभी के आगे करीब करीब ओम गुरु, तो ये बीज मंत्र कहलाते हैं। तो जो बीज मंत्र छोटे होते हैं और बड़े पावरफुल होते रहते हैं। जैसे एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं टेलीफोन का, उसके जीरो लगा के देश विदेश में बात कर सकते हैं आप, समझ रहे हो आप, केवल जीरो लगा के। तो बीज मंत्र क्या होता है? जैसे एक बीज होता है, उसको धरती में बो देते हैं, हम जमीन पर लगा देते हैं, लेकिन वो समय पाकर मिट्टी उसके ऊपर लाद दी जाती है, फिर भी वो मिट्टी को चीरता हुआ बाहर आ जाता है, ऐसा वातावरण के अनुसार। तो आपने देखा होगा कि जो संत महात्मा हम लोगों ने सिंहस्थ में देखे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो हजारों वर्षों तक कैसे जी जाते हैं, या वो मतलब जो हवा पी के, वायु पी के एक ऐसे रहते हैं। तो ये मंत्रों का चमत्कार है। और ये मंत्र क्या होता है, जब आप निरंतर जपते हैं तो ये अपना कैसे कार्य शुरू करता है। जैसे लगातार आपने देखा बहुत सारा का होठ उनके फड़फड़ाते रहते हैं, उनकी जीभान लगातार जपती रहती है, तो वो जप नहीं रही, वो ऑटोमेटिक स्वतः चलती रहती है। तो इन बीज मंत्रों का क्या है, एक ऐसा रहस्य है, ये आप अपने जीवन में आप लाएं तो निश्चित रूप से चमत्कार हो जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ बीज मंत्रों का चमत्कार। जैसे आपने शिवाजी का नाम सुना होगा, तो शिवाजी के जो गुरु थे वो समर्थ रामदास जी थे। और समर्थ रामदास जी ने जब उनको मंत्र दिया था, सारस्वत मंत्र ओम एम नमः, तो ये ओम एम नमः जो मंत्र है ना, ये इतना पावरफुल हो गया था, इतना पावरफुल हो गया था कि एक बार सभी चेलों ने गुरु जी से जाके शिकायत करती समर्थ रामदास जी के आगे कि आप शिवाजी से ज़्यादा स्नेह और प्यार करते हो और हमसे कम करते हो, मतलब ऐसा रहते हैं एक दो हर शिष्य गुरु के आगे। तो उन्होंने बोला कि चलो एक परीक्षा लेते हैं। तो गुरु ने क्या हुआ कि एक परीक्षा ली, झूठ मूठ करके उनका पेट दर्द का उन्होंने बहाना बनाया, या इस टाइप से कथा आती है, तो वो मतलब बंद हो सकता है। तो गुरु ने एक ही उपाय हुआ कि पेट दर्द मेरा बंद हो सकता है, जो शिष्य शेरनी का दूध लिया है, एक ही इलाज है कि बंद हो सकता है। तो सारे शिष्य बगले झांकने लग गए, एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। और जब समर्थ शिवाजी ने ये बात सुनी कि मेरे गुरु पीड़ा झेल रहे हैं और दर्द है और शेरनी के दूध से ठीक हो सकते हैं, तो उन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैं लाऊंगा गुरु जी। और वो अपना जो पुराने ज़माने में कमंडल आता था वो लेके निकल गए। और ढूंढते ढूंढते गुफाओं को ढूंढे, क्योंकि शेरनियाँ अक्सर गुफा में रहती। तो एक शेरनी बैठी और उसके बच्चे को दूध पिला रही थी। तो शिवाजी ने प्रणाम किया कि माँ, मैं तेरे को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, आपका दूध चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि वो उनका पेट दर्द है और ठीक हो सकता है। तो माँ मतलब मुझे माफ़ करना और मैं ले रहा हूँ, आप आज्ञा दें। और शेरनी का उन्होंने दूध निकाल के दोस्तों अपने गुरु के चरणों में ला दिया। तब से समर्थ रामदास जी के जो है चेले तो बहुत सारे, लेकिन शिवाजी का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए तो हम बात बढ़ाते हैं। एक और आपको मैं उदाहरण देता हूँ मंत्रों का कि क्या चमत्कार होता है। तो बीरबल ने भी सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली। तो अकबर का आपने बहुत किस्से कहानियाँ सुनी होंगे, लेकिन हर एक कहानी को अकबर मतलब जो है बीरबल की सलाह लेता था। तो क्यों? क्योंकि बीरबल इतना बुद्धिमान था। और बीरबल किससे डरता था? महाराणा प्रताप से। क्योंकि मुगलों की सेना अगर सबसे ज़्यादा डरती थी तो वो शिवाजी से डरती थी। तो एक बार क्या हुआ कि पता नहीं अकबर को क्या सूझी, तो उसने शिवाजी का जो श्री चित्र था उन्होंने अपने टॉयलेट में लगा दिया और बीरबल से राय ली कि देख, तू बोलता है ना कि मतलब जो शिवाजी बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी तो ये हालत कर दी कि मेरे टॉयलेट रूम में शिवा का चित्र लगा दिया, देख कैसा लग रहा। आप सोचोगे तो क्या जवाब दिया बीरबल ने? बीरबल ने बोला कि अरे महाराज, ये क्या कर लिया आपको,
पहले तो आपने सुना था कि आप मतलब जो है शिवाजी से बहुत डरते हो, लेकिन अब आपको लोग क्या समझेंगे कि शायद अकबर महाराज जी को कब्ज की शिकायत हो गई। तो शिवाजी की तस्वीर को देखते तरफ से पेट पूरा खाली हो जाता है। आप समझ गए मेरी बात को? तो मतलब और तुरंत उसको मतलब जो है औरंगजेब को मतलब उसको अकबर को पछतावा आया और उन्होंने तुरंत तस्वीर वहां से हटाई। तो ऐसा मतलब जो बीरबल महान बुद्धिमान बना सारस्वत मंत्र के कारण। तो बात कर रहे थे अपन, ये दो मैंने सारस्वत मंत्र की बात कर दी। अपने छोटे बच्चों को आप दीक्षा दिलाए सारस्वत मंत्र में, आप देखोगे कि लौकिक शक्तियां तो धन दौलत उनके चरणों में वैसे आ जाएगी। ओम एम नमः, जो समर्थ गुरु हो, जो भी जिनके प्रति आपको श्रद्धा हो, वो बच्चों को सारस्वत मंत्र अवश्य दिलाना चाहिए। बीज मंत्र होता है जैसे बम, तो ये बम अभी भोलेनाथ का श्रावण सोमवार चल रहा है, तो अगर किसी को पेट की मतलब जो वायु संबंधित प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू बार बार कई कैसेटों में उन्होंने बोला है, जिक्र किया है कि बम 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 1.25 लाख मंत्र को अगर महाशिवरात्रि को आप जप करो तो ये वायु संबंधित पीड़ा दूर होती है। या अभी शिवरात्रि, अभी ये जो श्रावण मास चल रहा है, इसमें बम 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 का आप मंत्र जाप करें तो आपके वायु संबंधित पीड़ा दूर हो सकती है, जिसको भी वायु की तकलीफ हो। तो ये बम जो है मंत्र है। उसके अलावा और भी मंत्र होते हैं, जैसे पानी का मंत्र होता है। अपन पानी में देखकर अगर ये कोई मंत्र अपन जपते हैं, जैसे हम अपना ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम ओम ओम, जो भी आपका मंत्र है, तो उसको आप पानी में देखिए। और कोई आपका भाई बहन तकलीफ में हो, डिलीवरी की तकलीफ हो रही हो, पीड़ा हो रही हो, या वो किसी भी बीमारी से जूझ रही हो, तो जब आप जपें तब अपना मंत्र आप एक कटोरी पानी में रख दे, मतलब पानी भर के एक कटोरी में रख दे और उस मंत्र को देखे और जिसको पीड़ा हो रही है उसको आप पिला दे। बड़ा भारी मतलब जो है ये आराम करते हैं मंत्र। तो ऋषि मुनियों का आप देखा होगा, जपते जपते उनका रोम 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 पुलकित हो जाता, उनके बाल के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है, उनके शरीर के अंदर से। जब वो किसी के पास बैठते थे, खाली कमरे में बैठते थे, तो वहाँ पर आवाज़ आ जाती थी मंत्र की। ये मंत्र इतने ताकतवर है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको, आप जितने भी ये मंत्र है, जैसे अपने जो 7 अपने चक्र होते हैं शरीर के, मूलाधार, स्वाधीन, ये अलग अलग स्वादिष्टान, मूलाधार, और ये जो जितने भी चक्र रहते हैं अलग अलग, तो ये बापूजी बोलते हैं यहाँ पर हमारा त्रिनेत्र जो ये रहता है, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि जो वैज्ञानिक बोलते हैं, ये भी एक जप तप से इसको सक्रिय किया जा सकता है। तो ऐसे ये जितने भी जो चक्र हैं अपने सातों, इनको हर एक मंत्र के माध्यम से इसको एक किया जा सकता है। तो आप अधिक से अधिक ये रम लम टम 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 टम, जैसे किसी को पीलिया वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे हर एक मंत्र, हर एक का फ़ायदा अलग अलग है। आप इनको आप सर्च कर सकते गूगल पे जाके, और हर एक मंत्र आपको हजारों जो अच्छे पंडित जिनके द्वारा विधि विधान से बताए गए, आप इनका फ़ायदा उठाए। बीज मंत्रों का, बीज मंत्रों में बहुत फ़ायदे होते हैं और ये काफ़ी आपके शरीर को एक्टिव रखते हैं, ऊर्जा रखते हैं। जब आपका मंत्र जपते हैं तो दोस्तों बहुत पावरफुल आपकी ऊर्जा रहती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, है ना, तुलसीदास जी ने भी बोला है। तो ये ओम मंत्र इस सबका राजा है। ओम 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 बापूजी बोलते हैं हमारे गुरुदेव के जो महिलाएं हैं उनको खाली ओम का मंत्र का उच्चारण अकेला नहीं करना चाहिए, बहुत पावरफुल है, कहीं को वैराग्य हो जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ऐसा है ना, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, देखो हर एक मंत्र के आगे ओम लगाए। तो महिलाएं कभी भी सिर्फ ओम ओम का उच्चारण न करें, मिलाकर करें। पुरुष कर सकते हैं, पुरुष भाई कर सकते हैं, उनको शक्ति थोड़ी भगवान ने ज़्यादा दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महिला भी कोई पावरफुल है ना, अगर प्योर आध्यात्मिक रास्ते के लिए जाती है तो जब कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने बोला है उसको आप सावधानी रखें। महिलाएं कम से कम ओम अकेला न जपे, उसके साथ करें। हाँ, जो साध्वी बहनें हैं जो सत्संग वगैरह कर रही है वो तो खैर करती है, जो पूर्णतः समर्पित है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप आगे शेयर करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय शिव शंकर।